अक्सर चेहरे के अनचाहे बालों से परेशानी होती है ना। और ऊपर से वो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, उनसे तो दूर ही रहना अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे 100% नेचुरल सॉल्यूशन की जो कहीं बाहर नहीं बल्कि सीधा हमारी किचन से आता है। अच्छा, सोच कर देखिए, चेहरे के बाल हटाने के जो आम तरीके हैं उनसे फायदा कितना और नुकसान कितना होता है। रेजर यूज करो तो स्किन रफ हो जाती है। वैक्सिंग, उफ, उसका दर्द और वो रेडनेस वो तो हम सब जानते ही हैं। और हेयर रिमूवल क्रीम्स, वो तो अक्सर पीछे छोड़ जाती हैं काले धब्बे और एक डल सी स्किन। लेकिन क्या हो अगर इन सारी परेशानियों का एक बहुत ही जेंटल और एकदम नेचुरल हल भी है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही होममेड मास्क के बारे में जानने वाले हैं जो सिर्फ बाल नहीं हटाता बल्कि स्किन को निखारता भी है। इस DIY मास्क की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बिना किसी दर्द या जलन के काम करता है। मतलब ये अनचाहे बालों को बड़े आराम से हटाता है और स्किन को बनाता है एकदम क्लीन, स्मूथ और नेचुरली ग्लोइंग। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी हार्श साइड इफेक्ट के। तो आखिर इस कमाल के मास्क का राज क्या है? इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए अब एक एक करके इसकी 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। इस मास्क का हीरो इंग्रेडिएंट है आलू का रस। हाँ, आलू का रस। इसमें एक एंजाइम होता है जिसे कैटेकोलेज कहते हैं, जो ना एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका काम सिर्फ बालों को समय के साथ हल्का और पतला करना ही नहीं है, बल्कि ये स्किन की टैनिंग और पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, कॉफी। और नहीं, ये सिर्फ सुबह जगाने के काम नहीं आती। स्किन केयर में ये एक जबरदस्त नेचुरल एक्सफोलिएटर है। इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो स्किन पर जमी डेड सेल्स की परत को हटा देते हैं। इससे होता यह है कि बालों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जब मास्क उतारते हैं तो वो आसानी से साथ निकल आते हैं। इसके बाद है हमारा अपना बेसन। ये तो एक ऐसा ट्रेडिशनल नुस्खा है जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। बेसन की खासियत ये है कि ये बहुत बारीक बालों को भी जड़ से पकड़ लेता है और साथ ही स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल भी सोख लेता है, जिससे स्किन एकदम स्मूथ और ऑयल फ्री फील होती है। और हमारी चौथी और आखिरी चीज़ है कोई भी बेसिक पील ऑफ मास्क। देखिए, इसका काम एक बाइंडर जैसा है। ये बाकी तीनों चीज़ों को यानी आलू, कॉफ़ी और बेसन को एक साथ बांधता है। ये इन सब के गुणों को स्किन पर लॉक कर देता है। फिर जब इसे पील करते हैं तो ये अपने साथ अनचाहे बालों, गंदगी और यहाँ तक कि ब्लैकहेड्स को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या पड़ता है। तो चलिए अब फटाफट ये भी देख लेते हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस मास्क को बनाना और लगाना कैसे है। लेकिन इसे बनाने का तरीका जानने से पहले एक प्रो टिप, और वो है सब्र। जी हाँ, पेशेंस। इस मास्क को अपना काम करने के लिए, मतलब अपना जादू दिखाने के लिए पूरे 15 से 20 मिनट तक सूखने देना बहुत बहुत जरूरी है। असल में इसके असर का असली राज यही है। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है सच में। सबसे पहले 1 चम्मच आलू का रस लीजिए और उसमें 1 पैकेट कॉफी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हो गया। अब इसमें डालिए आधा चम्मच बेसन और इसे मिलाकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इस मिक्सचर में धीरे धीरे कोई भी पील ऑफ मास्क मिलाते जाइए। बस मास्क तैयार है। अब इसे एक साफ चेहरे पर मोटी लेयर में लगाइए। हाँ, आंखों और आईब्रोज को बचाकर। फिर वही 15-20 मिनट तक इसे पूरी तरह सूखने दीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आराम से पील कर दीजिए। लास्ट में बस चेहरा धो लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, इसके रिजल्ट्स की। क्योंकि यकीन मानिए, इसके फायदे सिर्फ अनचाहे बाल हटाने से कहीं ज्यादा हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हेयर रिमूवल मास्क नहीं है, ये एक तरह का कंप्लीट स्किन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अनचाहे बाल तो हटाता ही है, साथ में गंदगी और ब्लैकहेड्स को भी साफ कर देता है। स्किन की टैनिंग और डलनेस को कम करता है। और एक और बड़ी बात, वैक्सिंग की तरह ये स्किन को ढीला नहीं पड़ने देता। तो नतीजा क्या है? एकदम स्मूथ स्किन और एक ऐसा नेचुरल ग्लो जो शायद पहले कभी महसूस ना हुआ हो। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे यूज करने के बाद वो खिंचाव या जलन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, बल्कि एक फ्रेशनेस महसूस होती है। जैसा कि कहा भी गया है, इसे लगाकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी कहीं से फेशियल करवा कर आए हों। तो ये पूरा नुस्खा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या बेस्ट स्किन केयर सच में उन महंगी बोतलों में है या फिर हमारी अपनी किचन में ही छिपा बैठा है।
तो अगली बार जब स्किन केयर का ख्याल आए तो एक बार अपनी रसोई में ज़रूर झांकिएगा। क्या पता खजाना वहीं मिल जाए, इस पर सोचिएगा ज़रूर।